भगवान परशुराम के प्राकट्योत्सव की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण एकता मंच द्वारा रानीताल चौराहे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगाई। शोभा यात्रा में देवी देवताओं और अमर शहीदों की झांकियां भी शामिल रहीं। अत्याचारी और अनाचारी राजाओं का संहार कर पृथ्वी को पापियों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान परशुराम जी का प्राकट्योत्सव मंगलवार 3 मई को है। उनके प्राकट्योत्सव के पूर्व संध्या पर ब्राह्मण एकता मंच और सहयोगी संगठनों द्वारा एक भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा रानीताल चौराहे से निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी जाति और धर्मों के लोग शामिल रहे। समस्त ब्राह्मण बंधुओं में अति उत्साह है। हम ये यात्रा पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और समस्त देशवासियों की भलाई के लिए ये यात्रा है, ऐसा हमारा उद्देश्य। जुलूस में इस बार 13 झांकियां हैं। जीवंत भगवान परशुराम है, परशुराम जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, भैरवनाथ की प्रतिमा है, हमारे गुरुदेव जी की प्रतिमा है और हमारे जो ब्राह्मण शहीद हैं उनकी प्रतिमा है, भगत सिंह जी की है, राम प्रसाद बिस्मिल की है, लता मंगेशकर जी की प्रतिमा है। ऐसी हमने 13 झांकियां रखी। शोभा यात्रा में शामिल नगर पंडित सभा के सदस्यों ने कहा, भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी की जीवन लीलाएं पीड़ित मानवता का हमेशा पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर नगर ब्राह्मण मंच के द्वारा विप्र सेवा मंडल और अन्य ब्राह्मण संगठनों के द्वारा आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति के ऐसे प्रतीक थे कि जो महाअवतारों में एक हुए, जिन्होंने धर्म की अलग जगाई और उन्होंने ब्राह्मण रहते हुए भी साथ साथ यह भी कहा कि जब तक हम अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान ब्राह्मण आज भगवान परशुराम की हम जयंती मनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शोभा यात्रा का समापन हनुमान ताल में प्रसाद वितरण के साथ हुआ। पूरा मार्ग जय जय परशुराम के जयकारों से गुंजायमान रहा। खेल प्रभारी शिक्षकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन मॉडल स्कूल में किया जा रहा है। 5 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभाग के विभिन्न जिलों से आए खेल प्रभारियों को खेल की विभिन्न विधाओं में पारंगत बनाया जा रहा है। मॉडल स्कूल में 5 दिवसीय खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जबलपुर संभाग के सभी जिलों से आए विभिन्न स्कूलों के खेल प्रभारियों को खेल में निपुण बनाया जा रहा है, ताकि वो अपने अपने स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। बहुत ही हार्ड है। हमें एक प्रकार की स्थिति पर हम यदि बॉल पे प्रहार करेंगे तो संभाग स्तर पर खेल प्रभारी शिक्षकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 14 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम सभी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करा सकें, उनके पूरे विकास के लिए उनके बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास जिसमें हो सके, इसलिए हम इन टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये वहाँ सभी बच्चों को खेल मैदान में ला सके और आधारभूत उनको प्रशिक्षण प्रदान कर सके। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूलों को खेल का बजट भी दिया है, सामग्री भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो संभाग स्तर पर हर स्कूल के एक जो शिक्षक हैं जो खेल में रुचि रखते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनका प्रशिक्षण जो स्कूल में संभव है खेल, उन खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोशिश की पूरी है कि इनको इतना सक्षम बनाया जाए कि ये जाके स्कूल में बच्चों को सही प्रशिक्षण दे सकें। सभी संभाग के सभी स्कूल के एक शिक्षक हैं और 5 दिवसीय शिविर है।
5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो सहित अन्य खेलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए खेल प्रभारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। रांझी बिलपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करके निजी स्कूल बनाने वालों की शिकायत कलेक्टर से की गई है। शिकायत करने वालों का कहना है कि 2007 से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जांच कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। रांझी बिलपुरा से कलेक्ट्रेट पहुंचे कुछ लोगों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से शिकायत की है कि बिलपुरा में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने निजी स्कूल बना लिया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कूट रचित दस्तावेजों के जरिए अधिकारियों को भ्रमित भी कर रहे हैं, लिहाजा उचित कार्रवाई की जाए। मैंने एक शिकायत करा हूं कलेक्टर महोदय से कि जितेंद्र सिंह, रितु सिंह द्वारा खसरा नंबर बिलपुरा की 514 की ज़मीन की 3-4 रजिस्ट्रियाँ लगा के इनने सरकारी ज़मीन पे स्कूल बना लिया और डी ऑफिस से मान्यता ले ली। रजिस्ट्री कहीं और की थी और जो जहाँ पे स्कूल बनाया सरकारी ज़मीन पे 3 मंजिल स्कूल बना लिया है। उसी की मैंने शिकायत करने आया है कि महोदय जी से कि उसकी जांच करके विधिवत तरीके से दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 2007 से कंटिन्यू उसी ज़मीन पर काबिज चले आ रहेंगे, बाउंड्री बना के, और 2-3 बार पटवारियों ने जांच करके प्रतिवेदन ही बना चुका है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने शिकायत करने वालों को भरोसा दिलाया है कि जल्द जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसको मैंने मेरी समक्ष में भी रखा है। SDM रांझी को भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं। अभी हमारा कलेक्ट्रेट में एंटी माफिया सेल भी है, उसमें भी हम लोग इस शिकायतों को दर्ज करेंगे। उसका दस्तावेज जो है ना इमीडिएटली हम चेक कराएंगे। गलत तरीके से शासकीय भूमि में कोई भी बिल्डिंग और कोई भी व्यक्ति का कब्जा है तो वो डेफिनेटली उसको हटाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हैरत की बात तो ये है कि जमीन के कागजात देखे बिना स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल को मान्यता कैसे दे दी। शिकायत सही निकली तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ना तय हैं। धनवंतरी नगर कॉलोनी से एक 10वीं के छात्र के लापता होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार शहपुरा भिटौनी निवासी जगन्नाथ सोनी का पुत्र राज सोनी धनवंतरी नगर में रहकर पढ़ाई करता है। बीती रात वो अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकला था और तभी से वापस नहीं लौटा, लिहाजा परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका व्यक्त की है। बहरहाल पुलिस के द्वारा लापता छात्र की तलाश के लिए चौराहों और उसके घर के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। ग्वारीघाट स्थित शासकीय सौशासी आयुर्वेदिक कॉलेज के वार्षिक उत्सव में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह गोल बाजार में शासकीय आयुर्वेद कॉलेज का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। चूँकि आयुर्वेद का विषय है, इसलिए आयुर्वेद के वो परफॉर्मेंस भी दिखाने को हम सब लोग, जैसे योग, हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस योग की दिखाया वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। मुझे महाविद्यालय के, चाहे वो हर्बल गार्डन हो, चाहे हमारे क्लिनिकल सेंटर हो, चाहे हमारा योग सेंटर हो, वो सारी तैयारी को लेकर भी और भी महाविद्यालय के हमारे बच्चों के साथ मिलकर जो उनकी समस्या थी वो समस्या भी सुनने का अवसर मिलता है और उसके साथ साथ उनके परफॉर्मेंस जो उन्होंने कलाकृतियों में किया है वो भी देखने का मिलता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा रहे हैं, आधुनिक क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ हम करेंगे और एक उत्कृष्ट महाविद्यालय इस जबलपुर महाविद्यालय को हम बनाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। गांजे की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को बरेला पुलिस ने भटौली मेन रोड के पास से गिरफ्तार किया है और उनके ट्रॉली बैग में से 4 किलो 490 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजा बेचने की फिराक में भटौली मेन रोड के किनारे नर्मदा पुल के पास खड़े 2 लोगों को मुखबिर की सूचना पर बरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी तिलहरी के रहने वाले पंकज यादव और सतपाल यादव हैं। उनके ट्रॉली बैग में से 5 पैकेटों में गांजा बरामद हुआ है, जो लगभग 4 किलो 490 ग्राम है, जिसकी कीमत 70,000 रुपये बताई जा रही है। बरेला में गांजे की कार्रवाई है, करीब 4 किलो से ज़्यादा
इसमें गांजा जो है 2 लोगों से पकड़ा गया है और इसमें आगे की विवेचना हम कर रहे हैं कि कहाँ से इसको लेके आए थे और ये 2 व्हीलर में इसको ले जा रहे थे और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर इसमें विवेचना जारी है। कहाँ के हैं सर आरोपी? ये बिलहरी के रहने वाले। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। दोपहर बाद अचानक तेज आंधी चलने लगी, जिसके कारण शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवाओं की गति लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। दोपहर बाद लगभग शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच शहर का नज़ारा कुछ ऐसा रहा। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिसकी रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। मौसमविदों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। तो वहीं न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। अभी हाल में ही बहुत तेज़ गर्मी के कारण बिल्कुल जीना दूभर हो गया था, लेकिन अचानक मौसम के बदलाव से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और शायद ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हुआ है। और निसंदेह मौसम यदि ऐसा रहा तो बहुत अच्छा, और यदि बारिश भी हो जाती है, यदि बारिश होती है तो और अच्छा। अचानक भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस दौरान कुछ एसी नुमा हवाएं चल रही हैं और बरसात होने की पूर्ण संभावना है। और वैसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 2 दिनों में बरसात होगी और ये बड़ी राहत है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिन में भी टेम्परेचर 40-45 से आसपास था और अभी दोपहर से ही मौसम बना हुआ है और चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, तेज़ आंधी चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगामी 48 घंटों में संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।